हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो हमने क्लास 11th बिजनेस स्टडी का जो फर्स्ट चैप्टर तो हमने पूरा का पूरा डिटेल में कवर कर लिया। हमने उसके सारे के सारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर लिए। सो अब बारी आती है आपकी केस स्टडीज़ की, जो कि क्लास 11th के लिए बहुत ही ज़्यादा टिपिकल और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है कि सर केस स्टडी कैसे सोल्व करें, केस स्टडी सोल्व करने की क्या क्या टिप्स होती हैं, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं। सो वो सारी की सारी टिप्स और केस स्टडी को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं कम से कम टाइम में और हमारी एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहे। सो वो सारी की सारी टिप्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप केस स्टडीज़ को बेस्ट वे में कैसे सोल्व कर सकते हो, आप केस स्टडी की कैसे प्रैक्टिस करो ताकि आप उसमें अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सको। सो आज हम इस वीडियो में डिटेल में 5 केस स्टडीज़ को कवर करेंगे और उसके अलावा जो आपकी बुक्स में रिमेनिंग केस स्टडीज़ हैं आप उसको घर पे खुद प्रैक्टिस करना। अगर किसी क्वेश्चन में किसी केस स्टडी में आपको कोई डाउट आता है सो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या आप टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो आज की केस स्टडीज़ चलिए शुरू करते हैं। अब केस स्टडी सोल्व करने के लिए क्या क्या टिप्स रहती हैं। सो टिप्स आपकी बहुत सिंपल है। नंबर 1 टिप क्या है? नंबर 1 टिप है, सबसे पहले आप जिस भी चैप्टर की केस स्टडी करोगे सबसे पहले वो आपको आपका वो चैप्टर पूरी की पूरी तरह से डिटेल में तो मतलब कि आपने उसके सारे कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपने जिसको हाथ ना लगाए हो। सो अगर आप किसी भी चैप्टर की केस स्टडी प्रैक्टिस करोगे सबसे पहले आपको उस चैप्टर को डिटेल में कवर करना है। देन आपको क्या करना है, तब आपको उसके बाद उसके सिंपल क्वेश्चंस करने हैं। सिंपल क्वेश्चंस क्यों करने हैं? जब आप चैप्टर कर लोगे उसके बाद जब आप उस चैप्टर के सिंपल क्वेश्चन बना पाओगे तब इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इसलिए पहले चैप्टर कवर करना है, फिर आपको सिंपल क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आपको मूव ऑन करना है अपनी केस स्टडीज़ पे। अब हम केस स्टडीज़ पे आ चुके हैं। सो जो हमारी केस स्टडी होती है, सो केस स्टडी को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सो जो रियलिटी में आपकी केस स्टडी होती है, केस स्टडी आपका एक इस टाइप से एक बिजनेस केस होता है, मतलब आपको एक रियल सिचुएशन देगा। किसी भी इंडिविजुअल को आपको नेम दे सकता है, किसी भी कंपनी का नेम दे सकता है। वो आपको एक ऐसा केस देगा, केस के नीचे वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। सो केस स्टडी सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है कि कभी भी आप जो उसने आपको बिजनेस केस दे रखा है आप डायरेक्टली उस बिजनेस केस को मत पढ़ो। आप पहले क्या रीड करो, आप पहले रीड करो अपना क्वेश्चन, क्योंकि जब आप अपना क्वेश्चन पढ़ लोगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपसे वो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ रहा है। क्योंकि जो ये केस स्टडीज़ प्रिपेयर की जाती हैं ये इस तरह से की जाती है कि आप एक ही केस स्टडी से 4-5 टॉपिक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब जो आपका एग्जामिनर है वो केस स्टडी ऐसे प्रिपेयर करेगा कि आप इससे फर्स्ट चैप्टर के भी आंसर दे सकते हो, सेकंड चैप्टर के भी आंसर दे सकते हो। इसलिए ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन स्टडी करना है कि जो केस स्टडी है उसमें उसने क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन स्टडी कर लोगे तब आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। सो आपका एरिया लिमिटेड हो जाएगा। सो ऐसे ही हम केस स्टडी सोल्व करने से पहले क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन स्टडी करेंगे। सो जैसे कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, आपको पता है मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको 4 to 5 वीडियोज़ में कवर कराया और 4 to 5 वीडियोज़ में मैंने आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कराए हैं। और ये जो हमारी केस स्टडी है चैप्टर नंबर 1 से है। सो अगर हम डायरेक्टली इस केस को पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में ये भी आएगा कि ये प्रोफेशन का क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट का है, बिजनेस का है, इंडस्ट्री का है, ट्रेड का है, बिजनेस रिस्क है, कि ये क्वेश्चन किस में से है। और जब हम इस क्वेश्चन को स्टडी कर लेंगे तब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। सो पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन द ट्रांजैक्शन बाय कृष्णाज मदर टू सेल ज्वेलरी बी टर्म्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब जो कृष्णा की मम्मी ने ज्वेलरी बेची है उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको हम बोल सकते हैं या नहीं। नेम द रिलेटेड फीचर ऑफ बिजनेस टू सपोर्ट योर आंसर। आपको बिजनेस का वो फीचर बताना है जिसकी वजह से आप इसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल सकते हो या नहीं बोल सकते। सो अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको क्लियर हो चुका है कि वो आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, कि हम इसको बिजनेस बोल सकते हैं या नहीं, और एक उनमें से वो फीचर पूछ रहा है बिजनेस का। सो अब आपका एरिया लिमिटेड हो चुका है। आपको पूरे के पूरे चैप्टर में ग्रो थ्रू नहीं होना। आपके माइंड में क्या होना चाहिए
कि बिजनेस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी है या नहीं। और फिर वो आपसे पूछ रहा है कि फीचर ऑफ बिजनेस। मैंने आपको 5 फीचर्स बताए थे, अब वो 5 फीचर्स आपके माइंड में होने चाहिए कि बिजनेस के मैंने आपको क्या क्या फीचर्स बताए थे। सो अब हम अपनी केस स्टडी को देख लेते हैं। अब उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कृष्णा इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम, ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू बाय PlayStation 5। कृष्णा बहुत ज़्यादा गेम खेलता है, वीडियो गेम। उसने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे PlayStation 5 खरीद कर दो। हिज मदर सोल्ड हर ओल्ड ज्वेलरी, उसकी मम्मी ने अपनी पुरानी ज्वेलरी बेची और एक नया PlayStation खरीद लिया Amazon.com से। सो अब आपको बताना है कि जो कृष्णा की मम्मी ने ज्वेलरी बेची है, क्या हम उसको बिजनेस बोल सकते हैं या नहीं। सो जब मैंने आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको 5 फीचर्स बताए थे कि अगर ये 5 फीचर्स प्रेजेंट रहेंगे तब आप उस एक्टिविटी को बिजनेस बोल सकते हो, अदरवाइज आप उस एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोल सकते। वो 5 फीचर्स क्या क्या थे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वो आपकी एक्टिविटी इकोनॉमिक होनी चाहिए, कि आप उसे प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हो। सो पहला फीचर मैंने आपको क्या बताया था, इकोनॉमिक का। उसके बाद मैंने आपको सेकंड फीचर क्या बताया था, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट, या आप प्रोडक्शन करोगे या आप रॉ मटेरियल खरीद कर बेचोगे। थर्ड फीचर मैंने आपको क्या बताया था, सेल या एक्सचेंज, जो आपने सामान बनाया आप उसे सेल करोगे। फोर्थ फीचर मैंने आपको क्या बताया था, फोर्थ फीचर मैंने आपको बताया था रेगुलरिटी, कि आपकी डीलिंग में रेगुलरिटी होनी चाहिए, जो काम आप कर रहे हो उसे रेगुलर बेसिस पे करोगे। और उसके बाद मैंने आपको फिफ्थ फीचर क्या बताया था, प्रॉफिट मोटिव, कि आप जो बिजनेस करोगे वो प्रॉफिट के लिए करोगे। और सिक्स्थ फीचर क्या बताया था मैंने आपको, अनसर्टेनिटी, की जो आपका बिजनेस है उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी। सो अगर ये फीचर्स प्रेजेंट रहेंगे तब आप उस एक्टिविटी को बिजनेस बोल दोगे, अदरवाइज आप उसको बिजनेस नहीं बोलोगे। सो यहाँ पर उसने दिया है कि कृष्णा की मम्मी ने ज्वेलरी बेची, नया PlayStation खरीदा। सो जो ये ट्रांजैक्शन होगी, क्या कृष्णा की मम्मी डेली डेली अपनी ज्वेलरी बेचेगी और उसको PlayStation देती रहेगी? नहीं, ये ट्रांजैक्शन सिर्फ एक बार हुई है, इसलिए आप इसे कभी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलोगे, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक फीचर है रेगुलरिटी, कि अगर ट्रांजैक्शन रेगुलरली होगी तभी आप उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलोगे। बट कृष्णा की मम्मी डेली अपनी ज्वेलरी नहीं बेचेगी, वो डेली उसको नया PlayStation नहीं खरीद कर देगी, इसलिए यहाँ पर आप इसे कभी भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि यहाँ पर रेगुलरिटी नहीं है। सो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है अपनी केस स्टडी का आंसर। सो टिप क्या है, सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन स्टडी करो। जब आप क्वेश्चन स्टडी कर लोगे तब आपका एरिया लिमिटेड हो जाएगा। जैसे इसमें आपका एरिया कहाँ पर लिमिटेड हो चुका है, बिजनेस ट्रांजैक्शन तक। सिर्फ आपने बिजनेस स्टडी करना है, आपके माइंड में ना एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ना प्रोफेशन, ना बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। फिर आप अपनी केस स्टडी कवर करोगे, केस स्टडी के बिहाफ पे आप देखोगे कि वो सारे के सारे फीचर इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। सो यहाँ पर रेगुलरिटी का फीचर नहीं इंप्लीमेंट हो रहा था, इसलिए आप उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलोगे। सो ऐसे ही हम अब अपनी दूसरी केस स्टडीज़ को कवर कर लेते हैं। अब हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है जिसमें उसने हमें 4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एक क्वेश्चन की केस स्टडी भी देख ली हमने, अब हम 4 क्वेश्चन की केस स्टडी देख लेते हैं। सो मैंने आपको क्या बताया, इस बिजनेस केस को स्टडी करने से पहले आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जिससे आपका एरिया लिमिटेड हो जाएगा। सो उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय हर्ष एंड कर्ण, कि आपको बिजनेस एक्टिविटी का टाइप आइडेंटिफाई करना है जो कि हर्ष और कर्ण कर रहे थे। सो बिजनेस एक्टिविटी कितने टाइप की थी, बिजनेस एक्टिविटी को हमने 2 टाइप्स में स्टडी किया था। एक हमने किया था इंडस्ट्री में स्टडी, दूसरा किया था हमने कॉमर्स में स्टडी। इंडस्ट्री को भी हमने डिफरेंट पार्ट में स्टडी किया था। सो अब आपके माइंड में क्लियर हो चुका है कि आपको इसका आंसर वहाँ से मिलेगा। सेकंड, उसने आपको क्या बोल रखा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस परफॉर्म्ड बाय साहिल। उसने हर्ष और कर्ण का पूछा हुआ है, और ऐसे ही उसने पूछा है कि क्या बिजनेस एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी साहिल परफॉर्म कर रहा है। और उसके अलावा उसने आपसे पूछा है स्पेसिफाई द ऑक्सिलरी टू ट्रेड यूज्ड बाय हर्ष और कर्ण, कि हर्ष और कर्ण ने कौन सी ऑक्सिलरी टू ट्रेड यूज़ करी है, वो भी मैंने आपको कराया था। और उसके बाद उसने आपसे पूछा है आइडेंटिफाई एनी वैल्यू विच हैज़ बीन वोलेटेड बाय हर्ष एंड कर्ण, कि हर्ष और कर्ण ने कौन सी वैल्यू वोलेट करी है। सो अब आपने क्वेश्चन स्टडी कर लिए। सो अब आपके माइंड में क्लियर हो चुका है कि आपको बिजनेस एक्टिविटी के उसने टाइप पूछ रखे हैं, जो कि मैंने आपको इंडस्ट्री
और कॉमर्स में कराया था। सो अब आपके आंसर ये सारे के सारे उसी कंसेप्ट से आएंगे। सो जब आप अपने क्वेश्चन कर लोगे तब आपको मूव ऑन करना है अपने केस पे। सो पहले आप केस की एक बार गो थ्रू करोगे, फिर आप उसकी सेकंड टाइम डिटेल रीडिंग करोगे ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल सके। उसने हमें दिया हुआ है कि हर्ष और करण है जो कि पार्टनर हैं, क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं इंडिया में। दे इम्पोर्ट द कंपोनेंट फ्रॉम देयर फ्रेंड, वो कंपोनेंट इम्पोर्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं, साहिल से। हु डज इज बिजनेस इन कनाडा, जो कि कनाडा में बैठा है, वहाँ से अपना बिजनेस कर रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, उससे सामान मंगवाते हैं और असेंबल करते हैं अपनी फैक्ट्री में, जो कि उन्होंने एस्टाब्लिश कर रखी है इन अ रूरल एरिया ऑफ हरियाणा, और जिसमें मोस्ट ऑफ द वर्कर इन द फैक्ट्री आर चिल्ड्रन एंड वुमेन। सारे के सारे चिल्ड्रन वहाँ पर क्या है, कुछ वुमेन है और कुछ वहाँ पर चिल्ड्रन है जो वहाँ पर एज अ वर्कर काम कर रहे हैं। उनको वो लेस सैलरी पे कर रहे हैं ताकि वो अपनी लेबर कॉस्ट को कम कर सके। दे स्टोर देयर स्टॉक इन वेयर हाउस, वो वेयर हाउस में अपना गोदाम में सामान रख रहे हैं ताकि उसकी सेफ्टी हो सके, किसके अगेंस्ट, फायर के अगेंस्ट और चोरी के अगेंस्ट। देयर वाज अ शॉर्ट सर्किट इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से बहुत सारा स्टॉक डैमेज हो चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट हर्ष एंड करण आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बिहाफ पे आपको आंसर देने हैं जो उसने आपको क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सो ऐसे आप पहले एक बार इसकी डिटेल रीडिंग करोगे, मतलब एक बार इसके गो थ्रू होगे, फिर आप इसकी सेकंड टाइम दोबारा से रीडिंग करोगे और अपने आंसर्स दोगे। सो उसने हमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि आइडेंटिफाई द बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय हर्ष एंड करण, कि हर्ष और करण किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। उसने हमें दिया हुआ है हर्ष एंड करण आर द पार्टनर सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इन इंडिया, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचते हैं इंडिया में। ये करते क्या है, ये इंपोर्ट करते हैं कंपोनेंट फ्रॉम देयर फ्रेंड साहिल हु डज इज बिजनेस इन कनाडा, ये अपने दोस्त साहिल से इंपोर्ट कराते हैं सामान इंडिया में और वो यहाँ पर क्या करते हैं, उसको असेंबल करते हैं उनकी फैक्ट्री में। सो आपको मैंने ये बताया था कि असेंबलिंग टाइप की एक इंडस्ट्री होती है जो कि मैंने आपको बताई थी सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सो किस टाइप की बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं हर्ष और कर्ण, हर्ष एंड कर्ण परफॉर्म कर रहे हैं आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री, क्योंकि हर्ष और कर्ण क्या कर रहे हैं, ये इंपोर्ट कर रहे हैं सामान वहाँ से, उसको असेंबल कर रहे हैं, फिर उसको सेल कर रहे हैं। सो मैंने आपको सेकेंडरी इंडस्ट्री में एक कैटेगरी समझाई थी असेंबलिंग इंडस्ट्री, जिसमें सामान आप डिफरेंट जगह से सामान मंगाओगे, उसको असेंबल करोगे, फिर आप उसको सेल करोगे। सो हर्ष और कर्ण किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी अगर वो आपसे स्पेशली पूछ ले कि ये किस टाइप की इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, सो ये इन्वॉल्व है आपके असेंबली इंडस्ट्री में, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये इंपोर्ट कर सामान असेंबल करते हैं अपनी फैक्ट्री में। उसके बाद उसने आपसे पूछा है कि साहिल किस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है। सो साहिल करता क्या है, साहिल अपने दोस्त जो उसके इंडिया में बैठे हुए हैं जो साहिल से इंपोर्ट करते हैं। सो हर्ष और करण क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और साहिल क्या कर रहे हैं, साहिल उनको कर रहे हैं एक्सपोर्ट। सो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैंने आपको कहाँ पर बताया था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया था ट्रेड में। मैंने वहाँ पर आपको क्या बताया था, ट्रेड होता है, ट्रेड दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल ट्रेड, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्री पोर्ट। सो साहिल कर क्या कर रहा है, साहिल कर रहा है एक्सपोर्ट। सो साहिल किस टाइप की बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, साहिल इन्वॉल्व है आपके एक्सपोर्ट में। सो साहिल किस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, साहिल इन्वॉल्व है आपके ट्रेड में। और अगर वो ट्रेड में भी स्पेशली पूछ ले किस टाइप के ट्रेड में इन्वॉल्व है, सो साहिल इन्वॉल्व है आपके एक्सपोर्ट में। सो अभी उसने सिर्फ टाइप पूछा है, तो टाइप में आप क्या लिखोगे, ट्रेड। आप इसकी फर्दर सब डिवीज़न भी लिख सकते हो कि वो ट्रेड में, एक्सटर्नल ट्रेड में, एक्सपोर्ट में डील करता है। उसके बाद उसने आपसे पूछा है कि कौन सी ऑक्सिलरी टू ट्रेड यूज़ करता है हर्ष और कर्ण, कि हर्ष और कर्ण किस टाइप की एड्स टू ट्रेड यूज़ करता है। मैंने आपको जब चैप्टर कराया था वहाँ पर मैंने आपको 6 टाइप की एड्स टू ट्रेड बताई थी, जहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया था, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग और मिडलमैन। सो यहाँ पर आपसे पूछा उसने कि हर्ष और कर्ण किस टाइप की ऑक्सिलरी यूज़ कर रहे हैं। उसने यहाँ पर दे रखा है
दे स्टोर देयर स्टॉक इन वेयर हाउस, वो अपने स्टॉक को गोदाम में स्टोर कर रहे हैं। सो ये किस टाइप की एड्स यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं आपकी वेयर हाउसिंग। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा वेयर हाउसिंग। और उसके बाद उसने हमसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हर्ष और करण किस टाइप की वैल्यूज़ को वॉयलेट कर रहे हैं। सो ये उसने हमें यहाँ पर दिया हुआ था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी फैक्ट्री रूरल एरिया में बनाई जहाँ पर वो असेंबल कर रहे हैं, और उनके मोस्ट ऑफ द वर्कर क्या है, चिल्ड्रन है और वुमेन है। आपको पता है चिल्ड्रन को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट के रूल बने हैं कि अगर आप चाइल्ड लेबर कराते हो तब आपको पनिशमेंट मिलेगी। और उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, उनको लेस सैलरी पे कर रहे हैं ताकि वो अपनी लेबर कॉस्ट बचा सकें। सो वो किस किस टाइप की वैल्यूज़ वॉयलेट कर रहे हैं, तो वो आपकी दो टाइप्स की वैल्यू वॉयलेट कर रहे हैं। एक तो वो कौन सी वैल्यू वॉयलेट कर रहे हैं, कंसर्न फॉर लॉ, क्योंकि वो लॉ को लेकर कंसर्न ही नहीं है, वो लॉ पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि गवर्नमेंट ने रूल बना रखे हैं कि आप छोटी एज के बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते उन्होंने, जबकि बच्चों को फैक्ट्री में लगा रखा है। उसके अलावा सेकंड क्या है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं फुलफिल कर रहे वो, क्योंकि वो लेबर कॉस्ट बचाने की वजह से क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी दे रहे हैं। सो सेकंड यहाँ पर कौन सी वैल्यू वॉयलेट कर रहे हैं, वो सेकंड वैल्यू वो वॉयलेट कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की समाज की तरफ ऑब्लिगेशन होती है उसे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। सो हर्ष और करण किस किस टाइप की वैल्यू वॉयलेट कर रहे हैं, एक तो वो लॉ को इग्नोर कर रहे हैं, सेकंड वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर रहे क्योंकि वो उनको कम सैलरी दे रहे हैं। सो ऐसे आप इस केस स्टडी के आंसर कोट करोगे। आंसर कैसे कोट करने हैं, पहले क्वेश्चन स्टडी करो, फिर एक बार इसके गो थ्रू हो। जब एक बार आप स्टडी कर लोगे फिर इसको डिटेल में स्टडी करो और अपने आंसर कोट करते चलो। एंड आवर नेक्स्ट केस स्टडी इज रिलेटेड टू सोनिया। अब हमें केस स्टडी करने से पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन पढ़ना होता है। सो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है उसने, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस डिस्कस अबव ऑल्सो कोट द लाइन्स, मतलब कि बिजनेस के आपको फीचर्स कोट करने हैं। सो ये क्वेश्चन पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट हुआ, आपको पता लग चुका है कि सिर्फ और सिर्फ आपको बिजनेस के फीचर्स को अपने माइंड में रिकॉल करना है। और इस केस स्टडी को आंसर करने से पहले आप अपने माइंड में बिजनेस के फीचर रिकॉल करोगे। लाइक बिजनेस के फीचर्स क्या आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट मोटिव, एलिमेंट ऑफ रिस्क, और इसके अलावा था रेगुलरिटी। सो ये सारे फीचर्स थे बिजनेस के, और उसने आपसे पूछा कि कौन सा फीचर किस लाइन में डिस्कस हुआ है। सो ये आपको अब बताना है। सो अब हम अपनी केस स्टडी से गो थ्रू करते हैं। सो उसने हमें दे रखा है कि सोनिया आफ्टर कंप्लीटिंग हर बीटेक, सोनिया ने अपनी बीटेक कंप्लीट करी, उसने रियलाइज़ किया कि उसकी फैमिली को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए क्योंकि उसकी मदर इज़ अबाउट टू रिटायर, उसकी मम्मी रिटायर होने वाली थी, इसलिए सोनिया को उसकी फाइनेंशियल हेल्प करनी थी। और इसी वजह से शी डिसाइडेड टू सेटअप अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का सोचा। सी रिसीव्ड ऑर्डर फॉर 1500 टी शर्ट, उसको 1500 टी शर्ट्स का ऑर्डर मिला। सोनिया स्टार्टेड परचेजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम लोकल सप्लायर्स एंड कंप्लीटेड हर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ टी शर्ट, सोनिया ने लोकल सप्लायर से कच्चा माल खरीदा, टी शर्ट बनाई और उनका ऑर्डर पूरा कर दिया। जैसे ही उसने अपना ऑर्डर कंप्लीट किया ऑन टाइम, अदर परचेजर ऑल्सो गिविंग ऑर्डर टू सोनिया ऑन रेगुलर बेसिस, जैसे ही उसने अपना फर्स्ट ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट किया, दूसरे सप्लायर ने देखा कि भाई ये तो टाइम पे सप्लाई कर रही है, उन्होंने भी अपने ऑर्डर उसे ही दे दिए और सोनिया को रेगुलर बेसिस पे वो अपने ऑर्डर देने लगे। हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी रिजल्टेड इन ह्यूज प्रॉफिट, उसके हार्ड वर्क और सिंसियरिटी की वजह से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बट आफ्टर 2 years ड्यू टू कोविड, जैसे ही आपको पता है 2 साल पहले कोविड आया था, सो कोविड की वजह से उसका बिजनेस सेवरली अफेक्ट हुआ क्योंकि उस टाइम लेबर की शॉर्टेज हुई थी। आपने पता थी कि सारी की सारी लेबर अपने होम टाउन पे जाने लग गई थी और उसको लेबर नहीं मिल पा रही थी, सो उसने ह्यूज लॉसेस सफ़र किए। आफ्टर एनालिसिस द सिचुएशन, उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस को शट डाउन कर देगी, मतलब बंद कर देगी। सो हमने अब ब्रीफ रीडिंग कर ली, अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि सोनिया ने बीटेक कंप्लीट करी, उसकी फैमिली को एक्स्ट्रा इनकम की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि उसकी मम्मी रिटायर होने वाली थी। सो उसने क्या डिसाइड किया, वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगी। उसको क्या मिला, 1500 टी शर्ट का ऑर्डर मिला
और सोनिया क्या कर रही है, परचेज कर रही है रॉ मटेरियल फ्रॉम लोकल सप्लायर एंड कंप्लीटेड हर ऑर्डर ऑफ फर्स्ट टी शर्ट। सो उसने क्या किया, उसने प्रोक्यूर किया रॉ मटेरियल। तो जो फर्स्ट फीचर था प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट वो यहाँ पर मिल चुका है। सो प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट उसने हमें किस लाइन में दे रखा है, वो उसने दे रखा है हमें सोनिया स्टार्टेड से लेकर ऑर्डर ऑफ टी शर्ट। सो हमने फर्स्ट फीचर आइडेंटिफाई कर लिया और वो फीचर क्या हमारा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट। और कौन सी लाइन में, ये दे रखा है उसने हमें इस लाइन में। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। उसने हमें दिया हुआ है एज सी कंप्लीटेड आर ऑर्डर ऑन टाइम अदर परचेजेज ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग ऑर्डर टू सोनिया रेगुलर बेसिस। दूसरे सप्लायर्स ने भी सोनिया को रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर देना शुरू कर दिया। सो सोनिया को क्या मिल रहे थे, रेगुलर ऑर्डर मिल रहे थे कि वो क्या करती थी, उनसे ऑर्डर लेती थी, सामान बनाती थी, बेच देती थी। ऑर्डर लिया, कच्चा माल खरीदा, टी शर्ट बनाई, बेच दी। सो जो यहाँ पर सेकंड फीचर था हमारा रेगुलरिटी, वो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि वो क्या कर रही है, उसे रेगुलर ऑर्डर मिल रहे हैं, वो रेगुलर रॉ मटेरियल खरीद रही है, प्रोडक्शन कर रही है, उसको सेल कर रही है। सो रेगुलरिटी कहाँ पर मिला हमें, रेगुलरिटी मिला है हमें इस लाइन में। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। उसने लिखा है हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी रिजल्टेड इन ह्यूज प्रॉफिट, कि उसके हार्ड वर्क और उसकी सिंसियरिटी की वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। सो हमारा एक फीचर है बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव, कि आप बिजनेस करते किस लिए हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सो जो हमारा थर्ड फीचर है प्रॉफिट मोटिव, वो भी हमें यहाँ पर मिल चुका है क्योंकि उसने हमें इनडायरेक्टली बता रखा है। सो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। उसने हमें दिया हुआ है आफ्टर 2 years ड्यू टू कोविड हर प्रॉफिट्स वर एडवर्सली अफेक्टेड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर वॉज बिकम टफ। सो यहाँ पर उसने हमें किसके बारे में बता रखा है, यहाँ पर बता रखा है उसने हमें अनसर्टेनिटी के बारे में, क्योंकि हमने एक फीचर पढ़ा हुआ था अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क और रिटर्न, कि बिजनेस में रिस्क भी रहता है और रिटर्न कितनी रहेगी इससे भी रिलेटेड अनसर्टेनिटी होती है, कि हो सकता है हमें फ्यूचर में प्रॉफिट हो या हो सकता है हमें लॉसेस हो। सो वो फीचर हमने उसने किस में बता रखा है, ये फीचर उसने हमें बता रखा है इस लाइन में, कि 2 साल बाद कोविड की वजह से उसका बिजनेस सेवरली अफेक्ट हुआ। सो हमने फोर्थ फीचर कहाँ पर आइडेंटिफाई किया, फोर्थ फीचर हमने आइडेंटिफाई किया इस लाइन में, और वो फीचर क्या हमारा, वो फीचर है हमारा अनसर्टेनिटी। सो उसने हमें जितने फीचर्स दे रखे तो हमने सारे के सारे आइडेंटिफाई कर लिए। आप भी आपके एग्ज़ाम में जो केस स्टडी आएगी आप उसको ऐसे ही डिटेल में स्टडी करना और सारे के सारे फीचर्स ऐसे ही आइडेंटिफाई करते चलना। और जो हमने लाइंस आइडेंटिफाई करी हैं अब आप उसको कोट कैसे करोगे, क्योंकि आप पूरी लाइन लिखने की बजाय आप कैसे लिख सकते हो, जैसे हमारी फर्स्ट लाइन है सोनिया से शुरू हुई टी शर्ट पे ख़त्म हुई, तब आप इसे सिंपली लिख सकते हो सोनिया स्टार्टेड, ताकि एक पता लग जाए कि कौन सी लाइन है। सो 2-3 वर्ड स्टार्टिंग के लिखोगे आप, फिर डैश डैश करके 2-3 वर्ड्स आप लास्ट के लिख दोगे ऑफ टी शर्ट। सो इससे आपके एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपने सही लाइन आइडेंटिफाई करी है। सो अगर आपके पास टाइम है आप पूरी लाइन भी लिख सकते हो, अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तब आप सिंपली ऐसे 2-3 वर्ड स्टार्टिंग के लिखोगे, 2-3 वर्ड एंडिंग के लिखोगे और बीच में आप डैश डैश कर दोगे। सो ऐसे आप अपनी केस स्टडी को सोल्व करोगे। एंड आवर नेक्स्ट केस स्टडी इज़ रिलेटेड टू रमन। अब उसे स्टडी करने से पहले हम अपने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो उसने हमें बोला हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय रमन, कि रमन किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा आइडेंटिफाई एनी वैल्यूज़ विच, यहाँ पर थोड़ी सी नेम की प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है। सो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका रमन। सो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द वैल्यू विच रमन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। सो अब वो आपसे पूछ रहा है कि रमन किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और रमन ने कौन सी 2 वैल्यूज़ कम्युनिकेट करी हैं सोसाइटी में। सो अब हमने क्वेश्चन तो कवर कर लिए। सो क्वेश्चन कवर करने के बाद हम कहाँ पर मूव ऑन होते हैं, हम मूव ऑन करते हैं अपने केस पे। सो केस पहले हम एक बार गो थ्रू करेंगे। रमन इज़ अ चार्टेड अकाउंटेंट इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, ही गेट 60,000 पर मंथ एज इज सैलरी, इसको 60,000 सैलरी मिल रही है। ऑन वीकेंड हीज गोज टू स्लम एंड टीचेस सम स्लम चिल्ड्रन, वो वीकेंड पे जो सैटरडे संडे होते हैं वहाँ पर स्लम एरिया में जाता है, वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको स्टडी कराता है। ही डज़ नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देम, वो उनसे कुछ भी चार्ज नहीं करता। और वो किस लिए कर रहा है ये सब काम, ताकि उसको सिंपैथी मिल सके। और इसके अलावा वो कंसर्न है पुअर चिल्ड्रन से रिलेटेड, वो पुअर बच्चे हैं जो मतलब फीस वगैरह नहीं पे कर सकते, ताकि उनके लिए कुछ भला कर सके वो, इसलिए वो ये सब काम कर रहा है।
दिस गिव हिम मेंटल पीस एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इससे उसको मेंटल पीस और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है। सो अब आपको ये जो केस हमने पढ़ लिया, इस केस के बिहाफ पे आपको ये आंसर्स देने हैं। सो उसने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, कि किस टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी रमन परफॉर्म कर रहा है। सो ह्यूमन एक्टिविटी हमने दो टाइप्स की पढ़ी थी। हमने किस किस टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी एक तो इकोनॉमिक और दूसरी पढ़ी थी हमने नॉन इकोनॉमिक। अब वो आपसे पूछ रहा है कि रमन किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। सो एक तो ये क्या कर रहा है, ये चार्टेड अकाउंटेंट है एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में। सो ये वहाँ पर क्या कर रहा है, ये वहाँ पर जॉब कर रहा है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने तीन टाइप्स में स्टडी किया था। एक हमने क्या किया था, एक हमने बिजनेस, एक हमने प्रोफेशन, एक हमने किया था एम्प्लॉयमेंट। सो एक तो ये परफॉर्म कर रहा है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ये कौन सी परफॉर्म कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये किसी कंपनी में क्या कर रहा है, ये एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है जहाँ से इसको सैलरी मिल रही है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक। अब नॉन इकोनॉमिक कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ये क्या करता है, ये स्लम एरिया में जाता है, वहाँ पर बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है। सो सेकंड एक्टिविटी कौन सी है हमारी, नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक में क्या कर रहा है ये आप लाइन यहाँ से कोट करोगे कि ही गोज टू स्लम एंड टीचिस सम चिल्ड्रन। सो आप यहाँ पर लिख दोगे टीचिंग इन स्लम एरिया, क्योंकि वो स्लम एरिया में जाकर पढ़ा रहा है। सो वो किस टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमिक भी नॉन इकोनॉमिक भी। इकोनॉमिक में कौन सी, एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक में कौन सी, टीचिंग इन स्लम एरिया। उसके बाद उसने आपसे पूछा आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यू विच रमन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी, कि कोई सी वैल्यू आइडेंटिफाई करो जो रमन कम्युनिकेट करना चाह रहा है सोसाइटी को। सो रमन किस टाइप की वैल्यू कम्युनिकेट कर रहा है, रमन एक तो वैल्यू कम्युनिकेट कर रहा है कंसर्न फॉर सोसाइटी, क्योंकि वो सोसाइटी से रिलेटेड कंसर्न है, क्योंकि वो सोसाइटी का भला सोच रहा है कि जो स्लम में बच्चे हैं, क्योंकि वो फीस नहीं पे कर सकते इसलिए वो उनको फ्री में जाकर पढ़ा रहा है। और सेकंड वो कौन सी वैल्यू कम्युनिकेट कर रहा है, सेकंड वो वैल्यू कम्युनिकेट कर रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन होती है सोसाइटी की तरफ और वो उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहा है। सो वो ये दो वैल्यूज़ कम्युनिकेट कर रहा है सोसाइटी को। सो जो वैल्यूज़ उसने हमसे पूछा हुआ था वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सो केस स्टडी सोल्व करने की सिंपल सी ट्रिक क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर एक बार केस से गो थ्रू हो, फिर उसको डिटेल में कवर करो, फिर आप अपने आंसर्स कोट करो। एंड आवर नेक्स्ट केस स्टडी इज़ रिलेटेड टू मेघा। सो उसने हमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सो केस डिटेल में कवर करने से पहले हम क्वेश्चंस डिटेल में कवर करेंगे। उसने हमें क्या पूछ रखे हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी मेघा इज़ एंगेज्ड इन, कि मेघा किस टाइप की बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। सो बिजनेस एक्टिविटी हमने कितने टाइप की कर रखी है, हमने कर रखी है इंडस्ट्री और दूसरी हमने पढ़ रखी है कॉमर्स। और उसके बाद उसने हमसे पूछा स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय मेघा, कि मेघा किस टाइप की, जो आपने यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी आइडेंटिफाई किया, मेघा उसमें से किस टाइप की बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। और उसके बाद उसने हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है विच टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय ट्राइबल वुमेन बाय गेटिंग इंडिगो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स, कि जो ट्राइबल वुमेन है वो क्या करती हैं, इंडिगो उगाती हैं, लीव से ऑब्टेन करती हैं, वो किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हैं। सो अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, आपको पता लग रहा होगा ये सारे के सारे कंसेप्ट आपने इंडस्ट्री में पढ़े थे। सो अब आपको आपका आंसर पता लग चुका है कि आपका आंसर इंडस्ट्री के एरिया में लिमिटेड है। सो अब आपका माइंड उस एरिया में फोकस करेगा, मतलब आपको फालतू जगह पे डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं। अब आप अपने केस पे मूव ऑन करोगे। सो केस में उसने हमें क्या दे रखा है, मेघा आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कि मेघा ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी, वेंट बैक टू हिज होम टाउन सिक्किम, उसके बाद वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सिक्किम अपने होम टाउन में चली गई। इट वाज अ स्मॉल टाउन हैविंग फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, उसका होम टाउन बहुत छोटा था जहाँ पर बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। और जो वहाँ पे ट्राइबल वुमेन थी वो बहुत ही ज़्यादा अनएजुकेटेड थी, बट दे प्रैक्टिस टू ऑब्टेन ट्रेडिशनल कलर फ्रॉम नेचुरल वाइल्ड हब। और वो नेचुरल कलर किससे उगाती थी, वो उगाती थी आपके जो वाइल्ड हब्स होते हैं, जो ये जंगली पेड़ पौधे होते हैं, इनसे उगाते थे। और देयर मोस्ट पॉपुलर डाई वॉज इंडिगो, उनकी मोस्ट पॉपुलर डाई क्या थी, इंडिगो,
जो कि वो किसके पत्तों से निकालती थी, एक सीबू पेड़ होता है उसके पत्तों से ये निकालती थी। यूजिंग दीज कलर्स दे एडिड वेराइटी टू देयर टेक्सटाइल, उससे जो कलर निकालती थी उसको कपड़ों में रंगती थी। और उनका वुमेन का काम सिर्फ लिमिटेड था, मतलब कि वो सिर्फ अपने होम टाउन तक सीमित थी। मतलब जो वो इंडिगो निकालती थी, जो कलर निकालती थी उसे टेक्सटाइल में देती थी, उससे वो सिर्फ अपनी नॉर्मल अर्निंग कर रही थी। बट दे डोंट नो हाउ टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ देयर टैलेंट, मतलब वो करती क्या थी, सिर्फ उन्होंने कलर निकाला टेक्सटाइल में दिया, दैट्स ऑल। उनको ये नहीं पता था कि ये कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है। बट मेघा ने पूरी तरीके से सिचुएशन एनालाइज करी, उसने प्रॉब्लम को पूरी डिटेल में एनालाइज किया। उसने सोचा कि वो एक बिजनेस सेटअप करेगी, बाइंग टेक्सटाइल फ्रॉम देम, कि उनसे टेक्सटाइल खरीदेगी और उनको मैन्युफैक्चर मतलब कन्वर्ट कर कर सूट में कन्वर्ट करेगी। उनसे कपड़ा खरीदा, उसको अपनी फैक्ट्री में सूट में कन्वर्ट करेगी। हर बिजनेस हैज़ द बेस्ट रिजल्ट, और जैसे ही उसने शुरू किया उसके बिजनेस के बहुत अच्छे रिजल्ट आए। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट मेघा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। सो इस केस से हम गो थ्रू कर चुके हैं, अब हम इसको दोबारा से स्टडी करेंगे, जिसमें उसने हमें दिया हुआ है कि मेघा ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी, फिर वो सिक्किम चली गई, वो बहुत छोटा होम टाउन था, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी कम थी, जो वहाँ की ट्राइबल वुमेन थी वो अनएजुकेटेड थी, बट वो नेचुरल कलर लेती थी, मतलब उगाती थी नेचुरल हब से। और उनकी मोस्ट पॉपुलर डाई क्या थी, इंडिगो, जो कि वो ऑब्टेन कर रही थी सीबू से। और मेघा गई जब वहाँ पर, उसने देखा कि जो वहाँ की वुमेन है उनको ये नहीं पता थी कि वो उस कलर, जो वो कलर उगाती हैं और अपने कपड़ों में रंगती हैं, उससे वो अपनी अर्निंग कैसे कर सकती थी। सो मेघा ने प्रॉपर सिचुएशन एनालाइज करी, उसने सोचा कि वो बिजनेस सेटअप करेगी, उनसे कपड़ा खरीदेगी और उसे सूट्स में, जो सूट्स होते हैं जो आप सब डालते हैं, उसमें अपनी फैक्ट्री में कन्वर्ट करेगी। सो ये किसका काम होता है कि रॉ मटेरियल खरीदना और उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना। ये आपने स्टडी किया था इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग कर कर आप उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। सो मेघा किस टाइप की बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मेघा इन्वॉल्व है आपकी इंडस्ट्री में, क्योंकि आपने बिजनेस एक्टिविटीज़ के दो टाइप स्टडी किए थे, एक था इंडस्ट्री, दूसरा था कॉमर्स। सो मेघा किस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री। अब वो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द मेघा, कि आपने पहले जो बिजनेस एक्टिविटी आइडेंटिफाई किया, अब मेघा उसमें से किस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। सो मेघा किस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मेघा क्या कर रही है, वो उनसे सामान रॉ मटेरियल खरीद रही है, उसको फिर वो क्या कर रही है, सूट्स में कन्वर्ट कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। सो आपने इंडस्ट्री तीन टाइप्स की पढ़ी थी, एक आपने पढ़ी थी प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी आपने पढ़ी थी सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरी आपने पढ़ी थी टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी में तो ये हो नहीं सकता क्योंकि वो किससे रिलेटेड होती थी, नेचर से रिलेटेड। सेकेंडरी में आपने पढ़ा था एक मैन्युफैक्चरिंग होती थी, दूसरी कंस्ट्रक्टिव होती थी। मैन्युफैक्चरिंग क्या करती थी, जो प्राइमरी का रॉ मटेरियल होता था उसे कन्वर्ट करती थी। सो अब मेघा भी क्या कर रही है, वो टेक्सटाइल खरीद रही है किन से, ट्राइबल वुमेन से, और उसको सूट्स में कन्वर्ट कर रही है। सो मेघा किस टाइप की बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मेघा इन्वॉल्व है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। सो पहले हमने इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करा, अब हमने देखो किस टाइप की इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। सो मेघा इन्वॉल्व है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्टिव हो नहीं सकती क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में रोड्स, डैम, ये सब कंस्ट्रक्ट होते हैं। उसके बाद वो आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय ट्राइबल वुमेन, ट्राइबल वुमेन किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, वो करती क्या है, वो इंडिगो ऑब्टेन करती हैं पत्तों से, और कौन से पत्ते से, सीबू से। सो ये आपने कहाँ पर पढ़ा था कि जब आप नेचर से कुछ चीज़ लेते हो, ये आपने स्टडी किया था प्राइमरी इंडस्ट्री में, क्योंकि आपको मैंने प्राइमरी इंडस्ट्री किससे रिलेटेड बताई थी, ये होती है आपकी नेचर से रिलेटेड, जब आप नेचर में से कुछ निकालते हो। प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो टाइप की थी, एक थी हमारी एक्सट्रैक्टिव, दूसरी थी हमारी जेनेटिक। जेनेटिक थी हमारी जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, एनिमल, प्लांट्स, इन सब की। एक्सट्रैक्टिव किससे रिलेटेड थी, जो एक्सट्रैक्ट करती है कुछ इन्वायरमेंट से। सो ट्राइबल वुमेन किस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ट्राइबल वुमेन है आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में इन्वॉल्व, क्योंकि वो क्या कर रही है, एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, वो लीव से क्या निकालती हैं, इंडिगो ऑब्टेन करती हैं। सो वो बेसिकली किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो है आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व।
और प्राइमरी इंडस्ट्री में भी अगर वो आपसे स्पेशली टाइप पूछ ले, क्योंकि अभी तो सिर्फ उसने एक टाइप पूछ रखा है, अगर वो इसका भी सब टाइप पूछ ले तब आप यहाँ पर इसके साथ क्या मेंशन करोगे, तब आप यहाँ पर मेंशन करोगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सो हमने देख लिया कि ट्राइबल वुमेन किस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। सो हमने इस केस स्टडी को भी डिटेल में कवर कर लिया। सो बेसिकली केस स्टडी आपको सोल्व कैसे करनी होती है, पहले आप ये सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में स्टडी करोगे, फिर एक बार इस केस से गो थ्रू होगे, और जब आप एक बार गो थ्रू होगे फिर आप दोबारा से डिटेल में स्टडी करोगे ताकि आपको इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो सके। और कभी भी आप इस केस को पहले मत कवर करना कि आपने क्वेश्चन पढ़े नहीं, आप डायरेक्टली केस पढ़ना शुरू कर दो। उस सिचुएशन में आप इस केस स्टडी को सोल्व नहीं कर पाओगे और अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। सो सिंपल सी टिप्स यही होती हैं, पहले ये स्टडी करो फिर इसको स्टडी करो, और इन बिटवीन जो जो आपके स्टेप्स होते हैं केस स्टडी सोल्व करने के मैंने आपको वीडियो के बीच में बता दिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Keep learning and smiling. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye-bye.